अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स यानी एरे ऑफ करैक्टर्स। तो जो हमने एरेज देखी थी वो अभी तक हम इंटीजर या फ्लोट वगैरह की देख रहे थे, डेटा टाइप्स की। अब हम देखेंगे कि करैक्टर की हम किस तरह से एरे ले सकते हैं। तो अगर किसी का नेम आपने स्टोर करवाना है या किसी का एड्रेस स्टोर करवाना है या कोई और चीज़ जिसमें आपको लेटर्स चाहिए, तो अभी तक आपने करैक्टर डेटा टाइप पढ़ी है, उसमें आप एक ही करैक्टर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल करैक्टर्स हों तो आप उसको किस तरह से स्टोर करवाएंगे, तो वो हम स्ट्रिंग्स के ज़रिए से करवाएंगे, यानी करैक्टर्स की एरे बनाएंगे और फिर उसमें स्टोर करवा लेंगे। तो स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? एक स्पेशल काइंड ऑफ एरे है जो कि एरे ऑफ करैक्टर होती है और उसके एंड में नल करैक्टर होता है, ये स्लैश ज़ीरो। स्लैश ज़ीरो ये उसके एंड में लाजमी होता है, एरे के एंड में, यानी जो एरे का लास्ट एलिमेंट होता है वो ये करैक्टर स्टोर होता है वहाँ पे। तो आपने क्या किस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास एक नेम है और उसका साइज़ 11 है, यानी उसमें 11 वर्ड्स हैं, तो आपने उसका साइज़, जो एरे का साइज़ देना है, वो 12 देना है। स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं उसमें +1 करके वो आपने एरे का साइज़ देना है। तो यहाँ पर मैं किस तरह से डिक्लेयर कर सकता हूँ एक स्ट्रिंग को एरे ऑफ करैक्टर्स की फॉर्म में? तो वो इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि मैं उसकी डेटा टाइप दूंगा करैक्टर, फिर उसका नाम दूंगा कोई भी जो कि यहाँ पे एस दिया हुआ है, और फिर उसके साइज़ के अंदर 1 प्लस करके उसका मैं एरे का साइज़ दूंगा। तो यहाँ पर 9 वर्ड्स तक का कोई भी मैं नेम स्टोर करवा सकता हूँ इस करैक्टर की एरे एस के अंदर। इसी तरह मैं एक पी ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं 29 करेक्टर्स तक का नेम स्टोर करवा सकता हूँ। जो 30th करेक्टर होगा वो हमारे पास नल करेक्टर यानी /0 होगा। While declaring a string, don't forget to leave a space for the null character which is also known as the string terminator character। तो जहाँ पर ये आपको आपका नल करेक्टर डाल देंगे वहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब ये जो आपने पी ली हुई जिसका साइज़ आपने 30 लिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर आप 29 वर्ड्स का ही कोई नेम स्टोर करवाएं। आप इसमें 5 वर्ड्स का भी कोई नेम स्टोर करवा के सिक्स्थ वर्ड जो है वो, सिक्स्थ करेक्टर जो है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं नल करेक्टर। तो सिक्स करेक्टर में आपके पास कुछ स्टोर नहीं होगा, वो सिक्स करेक्टर उसको ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो गई है। बाकी स्पेसिस में जो 7 से आगे ऑनवर्ड्स हैं उनमें गार्बेज वैल्यू होगी। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? जो सिस्टम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू वहाँ पे स्टोर करवा देता है। तो ये थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन है इसकी, थोड़ी डिफरेंट वे में होती है बाकी एरेज से, तो इसलिए ये आपको बताना ज़रूरी थी चीज़ें। अब हम देख लेते हैं कि हम स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। हम जो है वो इंटीजर्स पर जिस तरह से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह, और लॉजिकल ऑपरेटर्स उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रेटर दैन, लेस दैन। तो हम स्ट्रिंग्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम 4 टाइप्स के परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस। सबसे पहला है स्ट्रिंग कॉपी, यानी एक स्ट्रिंग को आपने दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करना हो। जिस तरह हम असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए से दो वेरिएबल्स को आपस में वैल्यूज़ एक दूसरे को असाइन करवा सकते थे, यानी ए अगर 10 है और बी 20 है, तो मैं ए में 20 स्टोर करवाना है तो ए इज़ इक्वल टू बी लिखूंगा, तो बी की वैल्यू कॉपी कर देगा ए में। तो वो हम कॉपी कर सकते थे। तो स्ट्रिंग में जब हमने कॉपी करनी होगी, एक नेम 1 है एक नेम 2 है, मैं चाहता हूँ नेम 2 की वैल्यू नेम 1 में स्टोर करवाऊँ, तो मैं स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन के ज़रिए से परफॉर्म करूँगा। ये फंक्शंस क्या होते हैं ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक ये ऑपरेशन इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और ऑपरेशन है हमारे पास स्ट्रिंग कैट, यानी STRCAT। ये क्या करता है? कैटिनेशन, यानी कैटिनेशन क्या होती है कि कोई भी एक हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है, तो उसके आगे हम कोई और एडिशन करना चाह रहे हैं, यानी हमारे पास लिखा हुआ है सैयद मोहम्मद, तो आगे हम इसके आगे कोई नाम देना चाह रहे हैं उस्मान, तो हम ये कैटिनेशन करके वो जो उस्मान है वो एंड में हमने अपेंड किया है या ऐड किया है, तो वो हम कर सकते हैं राइट साइड पे। तो वो हम करेंगे STRCAT के फंक्शन के ज़रिए से। वो किस तरह से करेंगे इनके सिंटैक्स में आपको भी वन बाय वन समझाऊंगा। फिर हमारे पास है STRCMP। अगर दो स्ट्रिंग्स को मैंने अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करना हो कि कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर है और कौन सी लेसर है, तो वो मैं करूँगा STRCMP के ज़रिए से। ये किस तरह से करेंगे? ग्रेटर दैन और लेस दैन, आप इसमें सोच रहे होंगे कि ये तो वर्ड्स हैं, तो इसमें क्या होता है? तो हर वर्ड के बैक एंड पे एक आस्की वैल्यू होती है हमारे पास। आस्की वैल्यूज़ क्या होती हैं वो मैं आपको भी डिफ़ाइन करूँगा। हर जो अल्फ़ाबेट है उसके बैक एंड पे हमारे पास आस्की वैल्यूज़ होती हैं और वो हर लेटर की अलग अलग होती हैं। फिर हमारे पास एक फंक्शन है STRLEN, यानी स्ट्रिंग लेंथ।
तो ये मुझे स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा कि इसमें कितने लेटर्स का नेम स्टोर है। तो वो भी हम इसकी भी इम्प्लीमेंटेशन और सिंटैक्स अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग कॉपी के बारे में। स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, उसका सिंटैक्स मेरे पास इस तरह से है कि मैं लिखूँगा strcpy, फिर ब्रैकेट में मैं 2 पैरामीटर्स या 2 आप समझ लें कि वैल्यूज़ मैंने इसको देनी है। एक डेस्टिनेशन स्ट्रिंग यानी उस वेरिएबल या उस एरे का नाम जो कि हमारे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है जिसमें हमने कॉपी करवाना है। यानी जिस तरह a इज़ इक्वल टू बी है, तो a में मैंने b की वैल्यू कॉपी करवानी है, तो a मेरे पास डेस्टिनेशन स्ट्रिंग है और सोर्स स्ट्रिंग मेरे पास b है। तो मैं क्या करूँगा, डेस्टिनेशन में a दूंगा और सोर्स में b दूंगा। तो यहाँ पर मैं सोर्स स्ट्रिंग में कोई वेरिएबल नेम की बजाय मैं वैल्यू भी दे सकता हूँ, तो वो भी हम कर सकते हैं, और आखिर में सेमीकोलन लगेगा। फिर हमारे पास है, ये क्या करता है, कॉपी करता है, सोर्स स्ट्रिंग से वैल्यू को उठाता है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन में मैं लिख रहा हूँ str हेलो वर्ल्ड, कॉमा के बाद हेलो वर्ल्ड। जिस तरह मैंने आपको कहा कि मैं कोई वैल्यू भी दे सकता हूँ, तो ये क्या करेगा, str में स्टोर करवा देगा हेलो वर्ल्ड को। अब हमारे पास क्या है कि strcat, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, ये राइट साइड पे कुछ ऐड करवाता है यानी कैटिनेशन करवाता है। तो ये क्या करेंगे, आप इसमें डेस्टिनेशन स्ट्रिंग देंगे और सोर्स स्ट्रिंग देंगे। यानी इसमें भी आप वही काम करेंगे कि जिस स्ट्रिंग में आपने स्टोर करवाना है उसमें पहले से कोई डेटा हमारे पास पड़ा होगा, हम उसके आगे से उस डेटा को लिखना शुरू करेंगे जो हम सोर्स स्ट्रिंग में देंगे। तो ये क्या करता है कि सोर्स स्ट्रिंग से डेटा उठाता है और डेस्टिनेशन स्ट्रिंग की राइट साइड पे यानी उसमें जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ओवरराइट नहीं करेगा, उसके आगे से लिखना स्टार्ट कर देगा। जिस तरह कि हमारे पास str में एक वैल्यू है a big, तो हम क्या करते हैं कि str देते हैं इसको डेस्टिनेशन स्ट्रिंग और हेलो वर्ल्ड आगे लिख देते हैं हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग में। तो ये क्या करेगा, a big के आगे हेलो वर्ल्ड लिख देगा, तो हेलो वर्ल्ड को ऐड कर देगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा a big हेलो वर्ल्ड। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अब हम देख लेते हैं strcmp क्या होता है। ये क्या करता है, इसमें आपने एक स्ट्रिंग देनी है फिर दूसरी स्ट्रिंग देनी है, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा अल्फ़ाबेटिकली इनकी आस्की वैल्यूज़ के ज़रिए से। जिसकी आस्की वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ा होगा और जिसकी छोटी होगी वो छोटा होगा। अब ये हमें पता किस तरह से चलेगा कि इसका आंसर क्या है। तो हमारे पास जो ए स्ट्रिंग है, यहाँ पर जो हम स्ट्रिंग ए में लिखेंगे यानी, और वो अगर हमारे पास बी से यानी यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है उससे अगर ग्रेटर होगी तो ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर ये ए जो है वो बी से छोटी होगी तो ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। और आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि जो लोअर केस लेटर्स होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं अपर केसेस। अपर केस के लेटर जो हैं उनकी वैल्यूज़ कम होती हैं, और फिर उसके बाद जब ये अपर केस लेटर्स ख़त्म हो जाते हैं तो फिर लोअर केस की वैल्यूज़ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। तो इसलिए लोअर केस जो है वो हमारे पास उनकी वैल्यूज़ हाई होती हैं यानी ग्रेटर होती हैं, और अपर केस लेटर्स की वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी होती हैं हमारे पास। तो इस तरह से ये दोनों को कंपेयर करेगा। फिर हमारे पास है strlen। ये मुझे क्या करता है कि मुझे उस एरे का साइज़ बता देता है जितने भी मैंने उसके अंदर लेटर्स स्टोर करवाए हुए। तो अगर मैं इसको strlen के अंदर एक स्ट्रिंग का वेरिएबल का नेम देता हूँ तो ये मुझे उसका साइज़ देगा, उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ उस टाइम स्टोर है, जितने करेक्टर्स उस टाइम उसके अंदर स्टोर है, सिवाय नल करेक्टर के। नल करेक्टर को एक्सक्लूड करके बाकी सब की मुझे वो वैल्यू दे देगा। जिस तरह के मेरे पास अगर str के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर है तो ये मेरे पास कितने वर्ड्स हैं इसके अंदर, HELLO, ये मेरे पास हो गए 5 वर्ड्स, फिर एक स्पेस 6, फिर वर्ल्ड में 7 8 9 10 11, ये 11 वर्ड्स हैं। तो ये मुझे 11 रिटर्न करेगा, 12 रिटर्न नहीं करेगा। 12 इसके अंदर जो है नल करेक्टर है लेकिन ये उसको इंक्लूड नहीं करेगा। अब हम देख लेते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट किस तरह से करते हैं स्ट्रिंग्स को। तो हम आज से पहले तक जो भी डेटा टाइप्स थी उनको सी आउट और सी इन के ज़रिए से आउटपुट और इनपुट कर रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग्स का केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम इनको सी आउट और सी इन से करेंगे तो हमारे पास कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर वैल्यू लेने के लिए यानी सी इन करने के लिए गेट एस का फंक्शन यूज़ करते हैं। गेट एस और आगे ब्रैकेट में वेरिएबल का नेम देते हैं जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती है, और डिस्प्ले करने के लिए या आउटपुट करने के लिए हम पुट एस का फंक्शन यूज़ करते हैं। ये डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पर और अंदर हमने वेरिएबल का नेम देना होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास वर्क करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हम इसमें प्रोग्राम क्या करेंगे।
जो मेजर प्रोग्राम होगा मेरे पास वो क्या होगा, पहले मैं आपको स्ट्रिंग का सारा सिंटैक्स बताऊंगा और उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखाऊंगा। फिर ये क्वेश्चन के ऊपर हम आएंगे, ये हम क्या करेंगे, यूज़र से फुल नेम एंटर करेंगे, यानी यूज़र अपना फर्स्ट नेम भी देगा हमें, मिडल नेम भी देगा और लास्ट नेम भी देगा। फिर हम क्या करेंगे कि उसका जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर, सेकंड जो मिडल नेम है उसका भी फर्स्ट लेटर, और लास्ट नेम पूरा हमने उसको डिस्प्ले करना है। यानी अगर वो हमें नेम एंटर करके दे रहा है सैयद स्पेस अली स्पेस शाह, तो हमने उसको प्रिंट करना है S.A. शाह, यानी फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, मिडल नेम का फर्स्ट लेटर और लास्ट नेम पूरा। तो ये हम करेंगे जब हम स्क्रीन पर जाएंगे।